एक था रवि, जैसा नाम वैसा रूप, अकल में भी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहां से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। रवि को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर जमींदार का बेटा हरिया वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रवि से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? रवि ने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। हरिया ने जेब से 1 रुपए निकालकर पूछा, इस रुपए के बदले कौन सी अक्ल मिलेगी और कितनी? भाई, 1 रुपए की अक्ल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। हरिया ने 1 रुपया दे दिया। बदले में रवि ने एक कागज पर लिख कर दिया कि जहां दो आदमी लड़ झगड़ रहे हों, वहां खड़े रहना बेवकूफी है। हरिया घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गए। रवि को कोसते हुए वह पहुंचे अकल की दुकान। कागज की पर्ची रवि के सामने फेंकते हुए चिल्लाए, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। रवि ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस जमींदार के वादा करने पर रवि ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थी। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरो का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार तो मैं ही लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। हरिया उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी, तब उन्होंने हरिया को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानी दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत करी। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, हरिया से पूछ लो, वह गवाह था। राजा ने कहा, बुलाओ हरिया को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर हरिया हैरान और उसके पिता भी परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अकल की दुकान। माफी मांगी और मदद भी। रवि ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत 5,000 रुपए है। मरता क्या न करता। कंजूस पिता ने कुड़ते हुए दिए 5,000। रवि ने अकल दी कि गवाही के समय हरिया पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ ना कहे। अगले दिन हरिया पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया कि दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दे, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, लेकिन छोटी रानी को बहुत गुस्सा आया। हरिया को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। वह फिर पहुंचा अकल की दुकान। रवि ने कहा, इस बार अकल की कीमत है 10,000 रुपए। पैसे लेकर रवि बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। हरिया सख्ते में आ गया, बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपए है। रवि बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे दुकान पर कि 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। इधर हरिया को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल निकली। कंजूस जमींदार सिर पीटता रह गया।